आज की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार बच्चों। आज हम भक्ति काल की ज्ञानाश्रय काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों अथवा विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल को दो प्रमुख काव्यधाराओं में विभाजित किया जाता है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्यधारा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो आज हम लोग निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रय काव्यधारा के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। ईश्वर को निर्गुण निराकार मानना निर्गुण भक्ति काव्यधारा की आधारभूत विशेषता है। अर्थात निर्गुण पंथी जो कवि थे उनका ये विश्वास था कि ईश्वर रूप रंग आकार के विहीन एक सत्ता है जो संपूर्ण विश्व को संचालित करती है। उसका कोई आकार, कोई रूप, कोई रंग नहीं है। हम अपने भीतर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। निर्गुण पंथी अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। उनका दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है, वह समस्त सृष्टि में व्याप्त है और समस्त सृष्टि उसी की रचना है। इसलिए उसकी मूर्ति बनाना या मंदिर बनाना व्यर्थ है। निर्गुण काव्यधारा की जो पहली काव्यधारा है, शाखा है, वह है ज्ञानाश्रय शाखा, जिसको संत काव्य भी कहते हैं। निर्गुण भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि निर्गुण पंथी कवियों को संत कहने की एक लंबी परंपरा रही है। नामदेव को हम हिंदी का पहला संत कवि कह सकते हैं। नामदेव ने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की। उन्होंने अपने काव्य में हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। अतः भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य के नाम से जाना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतः ज्ञानाश्रय काव्यधारा या संत काव्यधारा को हम यदि एक ही मान लें तो वह इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि सभी संत कवि जो थे वो निर्गुण में ईश्वर में विश्वास करते थे। ये कवि सूर और तुलसी के समान सगुण और निगुण के समन्वयवादी नहीं थे। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। उनका कहना था कि ईश्वर है परंतु उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। कबीरदास ने तो ये भी कहा है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आन। अर्थात उनका ये मानना था कि ईश्वर की आराधना, ईश्वर को हम एक शक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। रूप रंग आकार विहीन ईश्वर की आराधना पर बल दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके माध्यम से हम संत काव्य की विशेषताओं को जान सकते हैं, वह है सतगुरु का महत्व। गुरु को संत कवियों ने भगवान से भी अधिक महत्व दिया है। संत कवियों की एक विशेषता रही है कि उनका मानना था कि गुरु ही हमें ज्ञान का मार्ग बताते हैं। ज्ञान क्या है? ईश्वर, ज्ञान की प्राप्ति। अर्थात गुरु ही वह माध्यम बताते हैं जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इन कवियों का विश्वास है कि यदि हमारे ऊपर गुरु की कृपा है
तभी हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर ने तो यहाँ तक कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं, मैं किसके पैर पहले चरण पकड़ूं। फिर अंत में कभी यही कहते हैं कि हे गुरु, आपकी ही बलिहारी करता हूँ, आपके ही चरण पकड़ता हूँ, क्योंकि आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान का मार्ग दिया। अर्थात ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग आपने ही तो मुझे बताया, इसलिए मैं पहले आपके ही चरणों में पड़ता हूँ। कहने का तात्पर्य सच्चा गुरु वही होता है जो हमें ज्ञान का मार्ग, सतगुरु की महिमा अनंत किया उद्गार, लोचन अनंत उघाड़िए अनंत दिखावे यहाँ। मतलब सच्चा गुरु ही हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाता है, ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा है जाति पाति के भेदभाव का विरोध। संत कवि जो थे उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि वे जाति पाति वर्ग भेद आदि के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सब मनुष्य एक समान है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। अर्थात ईश्वर की आराधना सभी कर सकते हैं, ईश्वर को सभी मान सकते हैं, सभी उसको पूछ सकते हैं, चाहे किसी भी धर्म का किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो ईश्वर को मान सकता है। ये कभी जो थे वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे, है ना। जैसे अब आपने सुना होगा कबीर दास जी जो थे वो जुलाहे थे, रैदास जो थे वो चमार थे। तो इनका तात्पर्य ये था कि कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने मन में ईश्वर का ध्यान कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। नेक्स्ट है पॉइंट रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संत कवियों ने अपने काव्य में रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों और अंधविश्वासों की कटु आलोचना की है। इनका कारण ये लोग सिद्धों और नाथपंथियों से प्रभावित थे। ये लोग तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली कुप्रथाओं और प्रवृत्तियों का कड़ा विरोध करते हैं। संत कवियों ने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, हज आदि विधि विधानों, बाह्य आडंबरों, जाति पाति का डटकर अपने काव्य में विरोध किया। कबीरदास जी ने कहा है, देखिए, बकरी पाती खात है ताकी काड़ी खाल, जेनर बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल, है ना। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है, काकर पाथर जोर के मस्जिद दई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। या फिर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मूर्ति की पूजा करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो मैं तो पूरे पहाड़ की पूजा कर लूँ, है ना। लेकिन हम उस चक्की को क्यों नहीं पूछते जो इसका पीसा हुआ सारा संसार, वो तो पत्थर की है, जिसका पीसा हुआ सारा संसार खाता है। अर्थात वो मूर्ति में, मूर्ति पूजा के, वाह आडंबरों के कड़े विरोधी थे। उनका कहना था कि मंदिर में, मस्जिद में बैठ के जो मुल्ला बाग देते हैं, अजान लगाते हैं और लोग बाग उठ के मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए, तो वो भी गलत है। उनका कहना था जिसको ईश्वर की आराधना करनी है, चाहे किसी भी रूप में ईश्वर को प्राप्त करना है, वह स्वयं ही अपने स्थान पर, स्वयं ही उस स्थान पर हो जाएगा। हमें उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे मन में श्रद्धा है, विश्वास है, उस ज्ञान को प्राप्त करने की ललक है, तो हम ईश्वर को कहीं भी किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ विचार बिंदु थे जिनके माध्यम से ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा की विशेषताओं को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अगले व्याख्यान में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।